सारी धार्मिक है सुरेंद्र जी ऐसे तुझे मिली ऐसे एस चैनल चले ही रोन ऐसे ही शॉर्टकट आए हैं कि VPVPS आए जता भलेसा पर फुल फार्म ऐसे ही फुल हिसाब जन जोड़ हुआ कि वेद प्रचार और प्रसार संस्था भलेसा जाए तो ऐसे एक संस्था है पर इसमें जो चैनल चले ही रोन ना सुरेंद्र जी भड़ गया है ना तो तुस भी अपन वीडियो इसमें भेज सकते तुसी वीडियो बस करना ले तैयार हम तुसी बस ही है ने अस भी तुसी कोई गिलती फिरती हुई तो अस भी तुसी कमेंट करी बैठते तुस भी अस कमेंट करी बैठते इन्नी गल तुसा इजाजत चाह तो धन्यवाद। VPS से गलती दो जाओ तो VPVPS संस्था जो भलेसा है सही सारे पहलू सार में नमस्कार सारे स्वीकार कर डिस्कस है मज किस चर्चा है मज सुरेंद्र जी जिन्हें भिड़गिए निवासी में से किस डिस्कस करने चाहते हैं धार्मिक किस गल के बारे में किस पूछना चाहते हैं चलो कोशिश कर में इनके गल के जवाब देने तो सारे पहलू में नमस्कार एक बार पहलू एक बार फिर करी रहोगा टोटो फोटो शब्द मज में थोड़े मत डिस्कस करने कोई गलती फालती बोली तो थोड़े सारे लोग में माफ कर थी और सारे पहले कहूँ श्लोक जो तो इसमें लिखो विद्वानी सारे पहलू की किताब में लिखो कि आलोक्य सर्वशास्त्राणी विचार्यार्थ पुनः पुनः इदमेकम सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायण सदा। ऐसे अर्थ एक कि जैसे भी बातें कहा चाहे कोई मंदिर ही बात करो तो कोई शिव ही पूजा कर तो कोई किसी ही पूजा जैसे ही पूजा कर मार बात एक ही भगवान गाने एक के भगवान है चाहे जतरो भी तो छानबीन करा विचार याद पुनः पुनः बहु कि बार बार जत्र भी छानबीन जस भी किताबें करा तो एक के भगवान है तैसे ही पूजा करने जो या वेदन में भी सारे ऋषि मुनि जो पूजा पाठ करने ये तैसे ही करने हूँ सुरेंद्र जी ने एक की पूछा में कोई सवाल तो तैसे जवाब देने की कोशिश करता हूँ इन्हें एक चैनल चले रहो जिस चैनल हुआ है VPVPS इस चैनल पर कोई भी कथा या कोई भी धार्मिक गल तो श्लोक हेरी बाटते सर्च करी तो हेरी बाटते आज तो इसमें वीडियो बनाने की कोशिश तो इसमें भेजने की कोशिश करने में ताकि चलो सारी शिक्षा तो भी इसमें भेज सकते चलो शिक्षा कोई शिक्षा वाली कथा भेजा कोई रूलिक धार्मिक गल भेजा जिस पर चलम सुंदर जी हूँ उसमें अर्जा पूछा कोई में सवाल जैसे वह जवाब दे कोशिश करता हूँ। अच्छा सुरेंद्र जी सवाल में एक करी रोहन कि जिन्हें क्षेत्र को जिभोते और ऐसे ही लंबाई के तरी ऐसे धूप के तरह इन बंट कोनी तरी की चुनने वाले सुरेंद्र जी एक सवाल करी रोहन कि चुनने वाले क्षेत्र ही रंग को चुनो हुआ लाल काव नीलो जात की रंग अपन ठीक सारे खूबसूरत होते पर चुनने वाले क्षेत्रों चुनो रंग की जैसे भी टाट जिन्हों लहूँ तो क्षेत्र लिए तो इनके में बड़े सवाल आते इस सवाल में जवाब अपने हिसाब दे रहा हुआ जैसा अपने गुरु सिखा हुआ खैर जी क्षेत्र कुछ बहुत जिन्हों क्षेत्र ऐसे गाली बहुत कि मंत्र जो तो कि क्षेत्र जिन्हों क्षेत्र धो लोड़ी अच्छा मंत्र मज जो है मंत्र जो पर फर्स्ट है कहूँ जो मंत्र तो आऊँ जो तो कि मंत्र कहूँ जो मंत्र जो ही रहो जिन्हों ता मंत्र न कि ओम यज्ञो पवित्रम परमम पवित्रम प्रजापतिर यत् सहजम पुरस्ताद आयुष्यम ग्रेयम प्रतिमु शुभ्रम शुभ्रम जो शब्द है ये सफेद जाहिर करता कि सफेद धागा डालो। फिर एक सवाल हो तो सुरेंद्र जी ने जवाब दे रहे हो कि फिर एक सवाल इस पर हो रो ये तो आ कि जिन्होंने तो क्षेत्र धो जो मगर कुछ जो तस की चाटे कोई की क्षेत्र धोला थे ऐसे गाली कि जिन हिसाब जिन्हें क्षेत्र इन हिसाब कि कोई भी मेल ले इन हिसाब ऐसे मन भी बिल्कुल क्षेत्र लो इन कोई भी मेल ना मने मेल दुष्ट छल कपट कसपुट दाल आनो डोलनो कणु मेरा कहो डोले इन भीगे मने मेल तो जे धोवा जिन्हों तो क्षेत्र लानो एक आसन सब का है कि इन हिसाब ऐसे बिल्कुल मन भी बिल्कुल सफेद लोड़ी किसी कोई सुरेंद्र जी ने अखर में जवाब है कि क्षेत्र धो ऐसे गाल है कि जो क्षेत्र धोआ कोई भी दाग नहीं कोई मेल नहीं बिल्कुल सफेद इन हिसाब जिन्हों अखर था कि ऐसे मन भी बिल्कुल सफेद लोड़ी कि संसार में जितने भी प्राणी हैं कि सभी हमारे मित्र हों मित्र की नज़र से सबको देखना है किसी के लिए कोई दाग नहीं एक शिक्षा जिन्हों एक में थे हर इन लम्बों को बहुत कतरु बहुत लम्बे बहुत जी चुब्बी चापे
तो जरब देने को 24 चौके 96 बनते 96 अंगोल होते माश अपने चापे 24 चापे लम्बो जब पापटे पापना पे ना पेलू बिल्कुल गारंटी है कि बिल्कुल 24 चापे सिर्फ ना पड़े मजा अगर कोई एक ही अंगुल या दुई अंगुल कोई हेर फेर भो हेट वे भो तो तेन जवान मर एक बिल्कुल माश 96 अंगोला है यानी 24 चापे है। अच्छा ऐसे क्ला धो भोत निशान भी ऋषि मुनि बना हुई है ऐसे भी एक शिक्षा है इस त्रेद्वाते हिसाबे त्रेतवाद जुते ऐसे हिसाबे असन सारी लोगों ने एक शिक्षा है किसी लोग को इन मानो कि एक है भगवान पर ऋषि मुनि की इन जोड़ा कि ना इन जरे क्ला फंगन ऐसे ट्री के अलग अलग मतलब हन तेना ते भी आसान एक शिक्षा है जिन्हें धो भी तैसे मजे थे जो एक फंग ता फलालों फस्टा जुते के त्रिशूल जुते त्रि मने 3 शूल मने दुख हर इंसान को 3 दुख लगे ही रहते हैं क्ला नशे क्ला हो रहे थे क्ला नशे क्ला हो रहे थे सभी दुख के उपाय है भगवान की भक्ति करना। अच्छा एना निशानियाँ जो क्ला ऋण कर्जो भाव दुख है कर्ज जैस पड़ा है तो दुख है टेंशन आए है सुनो तो एक मतलब क्लाइए धो तो जिन्होंने चोरों धो कोई नहीं पांचों कोई नहीं किसी लोग के मरण की नाव धो किसकी 7 किसकी 8 बनना बिल्कुल क्ला धो बहुत है एक ही धो मतलब को जहन निशानियाँ टा फंगन एक ही फंग मत धो हुरी फंग मत धो हुरी फंग मत धो निशानियाँ पर कर्जन क्ला एक हुई गए ऋषि ऋण और देव ऋण और पितर ऋण भी भोग कार्जो देव ऋण भोग कि जो हमें देवताओं का कर्जा है उसको चुकाने के लिए कहते हैं विद्वान लोग जिन्होंने ये यज्ञोपवीत जब भी बनाया है कि ऋषि मुनि के देवत के कर्जा से दूर करना के खुरिया कि जन भी देवता ने इनके सही इस्तेमाल पर देवते जुते देने वाले को क्या देने वाले को प्राण देने वाले को जिंदा रखने वाले को देवता कहते हैं जैसे जल अग्नि वायु पानी अन्न ये सभी देवते इनका सही इस्तेमाल करने से देवताओं का कर्जा दूर होता है। अब दूसरी नौका जो बताती है कि जो हमें ऋषि ऋण है जो भी ऋषियों का कर्जा वो कैसे दूर होता है कि जो भी उनकी बात हम तक आई है धार्मिक हमने सबको आगे बोलनी है तभी ऋषि उनका कर्जा दूर होगा। अच्छा क्लेयों जो नौका है ऐसा है पितर ऋण यानी माता पिता का कर्जा उन्होंने हमें पाला पोसा है हम बड़े हो गए अब हमने वापस उनकी सेवा करनी है इस तरह माता पिता का कर्जा दूर होता है। इन जिनों के 3 धागों में यही शिक्षा मिली है। लंबे तरीके से अगर प्रचार करना हो तो ये कभी समाप्त नहीं हो सकता इतना बड़ा इसका लंबा प्रचार है। जब इसके 3 धागे जब हम ऐसे फोल्ड करके बनाते हैं उन तीनों को जब हम गांठते हैं एक गांठ में उसको कहते हैं ब्रह्म ग्रंथ कि हम ये तीनों कर्जे जो है तो इनको हम बिल्कुल गांठ बांध देते हैं कि इन पर हम चलने की कोशिश करेंगे इनको हम बिल्कुल बांध कर रखते हैं अपने साथ ही चलाएंगे इन 3 कर्जों को। उसके अलावा जब ये बनता है उसके बाद 5 गांठ और होते हैं 5 ज्ञान इंद्री 5 कर्म इंद्री ये है और 5 यज्ञ जो हिंदू मज़हब में किए जाते हैं एनी हिसाब बन ऐसा तो खैर लंबा चौड़ा भी तो चलो इतना होने जो कभी कोई मैं कांटेक्ट भी हम दे सकते तो सन नहीं तो उस कांटेक्ट करी बार ब्री की मत भी से प्रचार करी बार तम कुछ फंक खोरो अर्थ दुआ ऐसा संकेत इशारों की 3 बातों पर चलने की कोशिश करो। सारे फर्स्ट गल की थी कि एक नौका मनुष्य तो होरे नौका मुमुक्ष तो होरे नौका विद्वान की संगति। एक नौका मनुष्यों का मतलब होता है कि सबसे पहले हम सब ने अपने आप को इंसान बनाना है जितने अपना आप इंसान बनेंगे हम फिर पूजा पाठ की कोई भी ज़रूरत नहीं क्योंकि हम इंसान हैं। इंसान जो होता है वो गलत काम कभी करता नहीं तो प्रभु की कृपा बनी रहती है ना। दूसरी नौका मुमुक्ष तो मैंने त्याग छोड़ना क्या छोड़ना कि कुछ टाइम के लिए गृहस्थ आश्रम के काम काज छोड़कर प्रभु की भक्ति करने के लिए कहते हैं विद्वान लोग। और इसका दूसरा अर्थ ये है मोक्षों का अर्थ ये होता है कि किसी पीर फकीर को किसी पंथ को जब दक्षिणा दी जाती है उसको भी पक्के मन से छोड़ देना है न कि उस पर पछताना है। अगर उस पर पछताते हैं तो जितना भी आप धर्म का कोई कार्यक्रम कोई भी आपके घर में होता है सब जीरो हो जाता है। जब आप किसी को दक्षिणा दान देते हैं अगर पछताते हैं तो सब जाया हो जाता है।
तीसरी नौका बताई है कि विद्वान की संगति। विद्वान की संगति में विद्वान लोग, ऋषि मुनि लोगों ने, वेदों ने, सब शास्त्रों ने, सभी मजहब बोलते हैं कि विद्वानों की संगति में बैठो, क्योंकि खुद ब खुद उनके विचार हम में भरे जाएंगे। हम सबको विद्वानों की संगति में जाना चाहिए। एक जगह इस संगति पर ही बताया है, विद्वानों ने कहा है, जैसे महाभारत में भी कहा है, दुर्योधन की और गंगा पुत्र भीष्म पितामह की एक संगति हो गई। दोनों एक दूसरे से जुड़कर आपस में बातें करने लगे। जो गंगा पुत्र भीष्म पितामह थे वो आर्य थे, आर्य विद्वान है, जसंतर कोई भी अवगुण न हो, विद्वान थे। लेकिन विद्वान होकर संगति ने क्या उनके साथ किया कि दुर्योधन तेना जन दुहो मिली गए तथाने दुर्योधन लागो जो गंगा पुत्र भीष्म पितामह कि चल गोकला बाल के गाँव चोर संगते हिसाब जो रो तड़ी की दुआ अस्ताम संग दोषण साधो याति विक्रम दुर्योधन पर संगेन भीष्म गौ हरने गता चल बस गोकला बाल के गाँव चोर तथाने गंगा पुत्र भीष्म पितामह जो तो हाँ बस चाल चोर यही तक गोकला बाल की गाँव चोरे मगर असर पे संगति न तो एतरो बड़ो विद्वान थो आर्य था कि पढ़ते तनी तो अपन सो बनाओ दुर्योधन तेहन बहु कुछ गलत गल हमारे जरा लूसी चली गए थे दुर्योधन जो बेणी तो गोकला बाल की गवा चोरी कि जैस इच्छा मृत्यु वरदान थो कतरो भगवान जरा भाग थो कहीं दिन तनी जरा कहो जब तक क्यों लेकिन किसने बिगाड़ा संगति ने। आज कोई समझदार भो तो होनी भी तस कलंक की कतरो घाटे कम क्यों गोकला बाल की गवा चोरी। ऐसे में संगति पर हरो बेचना ली संगति में चढ़ना ली आसे छाड़ने संगति रुल्ली या होगली रुल्ली मस गाण होगली मन गाणो तड़े फिर विद्वान लोग जुते कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन जैसी संगति बैठिए तेसो ही फल दीन। कदली भव कहलो निख्यात्र जिंत्री हिसाब सताई हन ता आज समझना रही ताकि लूसी समझिए और शॉर्टकट समझिए लोग तो सिद्धू असु जोड़े ना कि अगर आकाश से बारिश की बूंद गिरे कदली में केले में कदली हो केलो केले में जा गिरे किसकी संगति कर रही है केले की तो केले की जैसी मीठा रस बन जाती है। वही बूंद अगर सिप्पी में जा गिरे समुद्र किनारे कीड़ों तो सीप जो तैसे पेट मोती बन तो समुद्रे पानी ना झड़िए पानी अगर तक बूंद अगर ते सीप मत गए तो देख कतरे बड़ी कीमती चीज बने जोड़े मतलब विद्वान को कि किसी हम अच्छे विद्वान की संगति में बैठेंगे तो उसके ही जैसे हमारी भी कीमत बनेगी। वही बूंद अगर सिप्पी में जा गिरे इसमें भुजंग मुख सांप के मुंह में चली जाए तो जहर बन जाती है। जोड़े मतलब है क्योंकि गलत लोग में गए ऐसे गलते भी गाने ना अच्छे न रहे तो अच्छे भी गाने संगति पर जोर दो विद्वान लोग के